आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर नाथ उच्च कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम मुख गुहा के बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे ग्रसनी और ग्रासनली के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मुख गुहा के बारे में जाना था। आज हम लोग ग्रसनी और ग्रासनली के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि मुख गुहा के बाद जो भोजन अंदर की तरफ जिस नली के माध्यम से जाता है उस नली को भी ग्रसनी कहते हैं। यहाँ पर तस्वीर में आप देख सकते हैं, अंदर मुख के बाद जो अंदर भोजन ले जाने वाली जो नली होती है इसी को ग्रसनी कहते हैं। इस वाली ऊपर वाली नली को। ग्रसनी का नीचे वाला जो हिस्सा होता है दो भागों में बटा होता है, यानी कि वहाँ पर दो रास्ते हो जाते हैं, दो छिद्र हो जाते हैं। उन छिद्रों को, एक छिद्र को निगल द्वार कहा जाता है और दूसरा जो छिद्र होता है कंठ द्वार। ग्रसनी जब नीचे की ओर आती है तो दो भागों में बट जाती है। एक भाग का नाम है निगल द्वार और दूसरे भाग का नाम है कंठ द्वार। कंठ द्वार जो है आगे जाकर फेफड़ों में मिल जाती है और जो निगल द्वार होता है वह आगे एक बड़ी नली में मिलते हुए, यानी कि ग्रास नली से होते हुए नीचे आमाशय की तरफ पहुंच जाता है। तो हमने लिखा है ग्रसनी के बारे में। ग्रसनी मुख गुहा का पिछला भाग है, यानी कि मुख गुहा का जो पीछे वाला भाग होता है अंदर वाला, उसको ग्रसनी कहा जाता है। जहाँ मुख गुहा से लार में सना भोजन पहुँचता है। मुख गुहा में जो भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाते हैं तो वे अंदर जाकर इसी नली में आते हैं। इसमें दो छिद्र मौजूद होते हैं। कह रहा है कि जो ग्रसनी होती है इसके अंतिम छोर पर दो छिद्र होते हैं। उन छिद्रों में से एक को कंठ द्वार कहा जाता है और दूसरे को निगल द्वार। निगल द्वार तथा कंठ द्वार। कह रहा है कि निगल द्वार ग्रास नली से जुड़ता है जो आमाशय तक भोजन को पहुंचाता है। कह रहा है कि जो निगल द्वार है, पहला दूसरा जो छिद्र होता है निगल द्वार, यह एक बड़ी नली यानी कि ग्रास नली से मिलता है और ग्रास नली से होते हुए यह भोजन को आमाशय तक लेकर पहुंचा देता है। और जो दूसरा छिद्र होता है कंठ द्वार, यह गैसों का आवागमन करता है। हमारे द्वारा ली गई सांसों को यह इस नली तक पहुंचाता है और इस नली के माध्यम से वे सांस जो होते हैं फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। जबकि कंठ द्वार श्वास नली में खुलता है जो गैसों को फेफड़ा तक मार्ग प्रदान करता है। दो गो द्वार हो गए, एक भोजन को नीचे तक ले जाता है और एक द्वार जो है कंठ द्वार, यह श्वास नली से खुलता है जो गैसों को फेफड़ा तक पहुंचाता है। दूसरा जो द्वार है कंठ द्वार, यह गैसों को फेफड़ा तक पहुंचाता है। इसके बाद है ग्रास नली। इसके बारे में देख लिया जाए। पर ग्रास नली ग्रसनी के निगल द्वार द्वारा जुड़ी एक नली होती है। ग्रास नली ग्रसनी के निगल द्वार द्वारा जुड़ी एक नली होती है। ग्रसनी देखिए यहाँ पर खत्म हो रहा है, इसमें से एक जो छिद्र है उसको निगल द्वार बोलते हैं। इसी निगल द्वार से एक और नली जुड़ी होती है यहाँ तक, आमाशय तक। इस नली को ग्रास नली कहा जाता है। यहाँ जहाँ से ग्रसनी खत्म हो रही है वहाँ से जो छिद्र होता है निगल द्वार, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो यह नली दिख रही है इसी को ग्रास नली कहा जाता है, जो भोजन को आमाशय तक पहुँचाती है। कह रहा है कि यह नली जो होती है ऊपर ग्रसनी से भोजन को नीचे आमाशय तक पहुँचाने का कार्य करती है। जब भोजन ग्रास नली में पहुंचता है तब इसके दीवारों में सिकुड़न एवं फैलाव जैसी गति होने लगती है, जिसे क्रमाकुंचन कहते हैं। कह रहा है कि जैसे ही ग्रसनी से भोजन इस ग्रास नली में पहुंचता है तब इसकी दीवारों में सिकुड़ने और फैलने जैसी गति होने लगती है। इसी गति को क्रमाकुंचन कहते हैं। इस गति के कारण ही भोजन नीचे की तरफ सरकते हुए आमाशय तक पहुंचता है। कह रहा है कि इसके दीवारों में जो गतियाँ होती हैं सिकुड़ने और फैलने की, इसी गति के कारण भोजन जो है नीचे की तरफ सरकते हुए आमाशय तक पहुंच पाता है। फिर आमाशय में पहुंचने के बाद जठर रस और दूसरे प्रकार के एंजाइमों की सहायता से भोजन का पाचन और बेहतर तरीके से होता है। आज के लिए इतना ही। इसके बाद आमाशय की बातें जो होंगी अगले वीडियो में होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचती रहे। धन्यवाद।